हर घर में सुबह होती है, लेकिन कुछ घरों में सुबह उम्मीद लेकर आती है और कुछ घरों में सुबह सिर्फ नई तकलीफें लेकर आती है। ऐसा ही एक घर था धर्मावती का, जहाँ बहू का नाम था राधा और उसकी किस्मत हर दिन किसी नई परीक्षा में डाली जाती थी। राधा नींद से उठती है, पैर जमीन पर रखते ही करहा जाती है। हे प्रभु, शरीर थक गया है, पर मन आज भी हार मानने को तैयार नहीं। जिस रसोई में लक्ष्मी का वास होता है, उसी रसोई में राधा का अपमान रोज पकता था। सुनीता अंदर आती है। अरे ओ राधा, आज फिर इतनी देर? या आज भी हमारी किस्मत में जली रोटी लिखी है? दीदी, लकड़ियां गीली थीं, आग। बहाने मत बनाओ, जब मायके से कुछ लाई ही नहीं हो तो कम से कम काम तो करना पड़ेगा ना। धर्मावती लाठी टेकती हुई आती है। बहू, याद रख, इस घर में तुझे सहारे के लिए नहीं लाया गया, काम करने के लिए लाया गया है। जी माँ जी। माँ, आज लकड़ियाँ खत्म हो गई है। तो क्या मैं जंगल जाऊं? राधा, तू अभी के अभी जा और अच्छी लकड़ियां लेकर आ। चल निकल यहाँ से। माँ जी, आज मुझे बुखार सा लग रहा है, आप सुनीता दीदी को ही जंगल भेज दीजिए ना। मर जाएगी क्या? जा चुप क्या। जहाँ इंसान छोड़ देता है, वहीं भगवान किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। फकीर बाबा बैठी ले। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना बेटी? बाबा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर दिन सजा मिलती है। सजा नहीं, परीक्षा है बेटी। सब ठीक होगा बेटी, भगवान पे भरोसा रख। बाबा, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही भूखे हैं। रुकिए, मैं आपके लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। आप यहीं रहना, ठीक है बाबा? धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जिस बहू को घर में कोई नहीं पूछता था, कर्मों की अदालत में वही सबसे अमीर साबित होने वाली थी। जंगल से लौटते वक्त राधा के हाथों में लकड़ियों का बोझ था और दिल में सवालों का। राधा लड़खड़ाती है। काश कोई एक इंसान भी ऐसा होता जो पूछता, थक तो नहीं गई? घर के आंगन में सुनीता खड़ी है। अरे, इतनी देर कहाँ लगाए? या फिर जंगल में कोई नया रिश्तेदार मिल गया? दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूँ, आजकल ज्यादा मुस्कुराने लगी हो। जरूर कोई खेल चल रहा है। जहाँ दया होती है, वहाँ जलन अपने आप पैदा हो जाती है। धर्मावती कमरे में बैठी है, तभी सुनीता अंदर आती है। माँ, मुझे तो इस राधा पर अब भरोसा नहीं रहा। क्यों? इस गरीब की बेटी ने क्या कर दिया? अगर उसने कुछ किया भी होगा तो मैं उस राधा को छोड़ूंगी नहीं। लकड़ियाँ कम हैं और आने में देर भी। कहीं बेचकर पैसे तो नहीं छुपा रही? हो सकती है। आखिरकार गरीब की बेटी जो है, गरीब के पेट में भूख से ज्यादा लालच पलता है। राधा को बुलाया जाता है। राधा, आज जंगल से क्या क्या लाई? माँ जी, सिर्फ लकड़ियाँ लाई हूँ और कुछ भी तो नहीं। राधा, झूठ क्यों बोल रही है? ये बता देने में क्या हर्ज है कि तू लकड़ियाँ बेच कर आई है? नहीं दीदी, मैंने सच में कोई लकड़ियाँ नहीं बेची। सुनीता, जा तो जरा इस राधा के रूम को चेक करके आना। सुनीता राधा के रूम को देखने चली जाती है। महाजी, भरोसा कीजिए, मैंने सच में कोई लकड़ी नहीं बेची है। तभी सुनीता आती है। माँ, राधा के रूम से कुछ नहीं मिला, ये सच बोल रही थी। आज तो बच गई, पर याद रख, मेरी नजर तुझ पर है।
इज्जत तब सबसे ज्यादा टूटती है जब इंसान बेगुनाह होकर भी कटघरे में खड़ा हो। कुएं पर औरतें। अब क्या बताएं बहनों, आजकल बहुओं का कोई भरोसा ही नहीं। कौन कैसा निकल जाए किसे पता है। क्यों, क्या कुछ हुआ है? या तुम्हारे घर की छोटी बहू राधा ने कुछ किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो? बस भगवान ही मालिक है। राधा ये सब दूर से सुनती रहती है और मन ही मन खुद से बोलती है। मेरी चुप्पी को ही मेरी कमजोरी समझ लिया गया। रात में सास और जेठानी एक साथ राधा के खिलाफ साजिश रच रही हैं। माँ, ये सीधी बनकर हम सबको मूर्ख बना रही है। इस राधा का कुछ करना होगा, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करें? इसे पैसों के काम पर लगाओ। जहाँ लालच आएगा वहाँ सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। ठीक कहा सुनीता बेटी, मैं इस राधा को जल्दी से जल्दी काम पे लगा देती हूँ। ठीक है राधा, अब से तू सेठ के खेत में काम करेगी। माँ जी, घर के काम? घर का काम भी करेगी और बाहर का भी, खाने के बदले काम। जी माँ जी। जहाँ इंसान को मजदूरी से भी कम समझा जाए, वहाँ आत्मा सबसे ज्यादा रोती है। नाम क्या है? राधा। दिन भर का मजदूरी तय है। जो ठीक समझे। सादगी अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तूने दूसरों से 2 गुना काम किया। सेठ ज्यादा पैसे बढ़ाता है। नहीं सेठ जी, मैंने बस अपना काम किया है। आजकल ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। सुनीता पैसे गिनती है। माँ, कम पैसे क्यों है? मैंने उतना ही लिया जितना तय था। मूर्ख, ज्यादा मिल रहा था तो क्यों नहीं लिया? जहाँ ईमानदारी गुनाह बन जाए, वहाँ विनाश तय होता है। जिस बहू को लालच में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, वही लालच की आग घर के अंदर ही जलने लगी थी। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वो भगवान को नहीं पुकारता, बस चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत से सवाल करता है। राधा रात में आंगन में अकेली बैठी है। ईमानदारी भी गुनाह बन गई है, तो फिर सही क्या है प्रभु? जहाँ सवाल सच्चे होते हैं, वहाँ जवाब किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। फकीर बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, आप? बेटी, ईमानदारी की राह सबसे कठिन होती है, क्योंकि उस पर चलने वाले अकेले होते हैं। फकीर बाबा कपड़े से ढका तराजू निकालती है। ये साधारण तराजू नहीं है। ये तराजू? इसमें जो रखा जाएगा वो वजन नहीं, नीयत से तोला जाएगा। बाबा, मैं इससे क्या करूं? इसमें वही रखना जो सच में तेरा है। अगर इसमें लालच रखा गया तो वो आग बन जाएगा। अगर सच्चाई रखी गई तो वरदान। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस इतना कि मेरा मन साफ रहे। यही सबसे बड़ी दौलत है बेटी, बस ऐसे ही रहना, ठीक है? रात राधा तराजू के सामने बैठती है। इंसान की सबसे पहली परीक्षा तभी होती है जब उसे मौका मिलता है। राधा अपनी मजदूरी के सिक्के रखती है। हे प्रभु, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? सुबह राधा तराजू खोलती है। तराजू के पलड़े में साधारण सिक्के नहीं थे, वे सोने में बदल चुके थे। ये क्या? वो तुरंत सिक्के ढक देती है। ये धन मेरा नहीं है, ये तो परीक्षा है। सुनीता देख लेती है। अरे, ये चमक क्या है? कुछ नहीं दीदी। जहाँ राज होता है वहाँ नजरें टिकी जाती हैं। मुझे लगता है ये राधा हम लोगों से कुछ न कुछ छिपा रही है। मैं भी देख रही हूँ। अब खेल शुरू होगा। राधा अकेली प्रार्थना करती है। अगर ये धन मेरे अपनों को और जहरीला बना देगा तो मुझे नहीं चाहिए। तराजू शांत रहता है। त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। फकीर बाबा स्वप्न में। बेटी, याद रखना, जो इस तराजू को पाने की लालसा करेगा वही सबसे पहले गिरेगा। बाबा, मैं इसे किसी बुरे हाथ में नहीं जाने दूंगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ सच्चाई और लालच आमने सामने खड़े थे। एक तरफ चुपचाप सहने वाली बहू
और दूसरी तरफ जलन से अंधे अपने ही लोग। सुनीता छुपकर राधा को देख रही है। ये राधा अचानक इतनी शांत क्यों है? जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही है। सुनीता मीठी आवाज ने, राधा आज बड़ी थकी हुई लग रही हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। दीदी आजा। अरे क्या हम अपनी नहीं? जहाँ जहर छुपा हो वहाँ मिठास सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। रात में सास और जेठानी चुपके से राधा के कमरे में जाकर तराजू ले आती हैं। तो ये है वो रहस्य जिसे राधा हम लोगों से छुपा रही थी। माँ, मैंने उस दिन राधा को देखा था। एक सिक्का डालते ही पूरा तराजू सिक्कों से भर जाता है। तो देख क्या रही है, तू भी जल्दी डालना। सुनीता चोरी के पैसे रखती है। देखते हैं, अगर ये सच में जादुई है तो तराजू सिक्कों से भर जाएगा। लालच कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ डर भी लाता है। माँ, सिक्के काले पड़ जाते हैं। क्या हुआ सुनीता, क्यों चिल्ला रही हो? हे राम, ये क्या हो गया? सुनीता की आवाज सुनकर राधा भी आपी रहे। माँ जी, आपने इसे छुआ? तूने हमें फंसा दिया। नहीं माँ जी, मैंने चेतावनी दी थी। ये चुड़ैल है, इसी ने ये सब किया। जब इंसान गलती मानने से डरता है तो वो किसी और को दोषी बना देता है। गांव में पंचायत बैठती है। राधा पर काला जादू करने का शक है। मैं निर्दोष हूँ सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ऐसी लड़की को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे गांव से निकाल दिया जाए। हाँ हाँ, इसे निकाल दो, ये गांव के लिए कलंक है। राधा घर छोड़ती है। जिसने घर बचाने की कोशिश की उसी को घर से निकाल दिया गया। अगर सच का यही दाम है तो मैं इसे खुशी खुशी चुकाऊंगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लालच ने घर उजाड़ दिया था और सच्चाई जंगल में अकेली खड़ी थी। जिस घर से सच्चाई को निकाला जाता है वो घर देर सवेर उजड़ ही जाता है। धर्मावती खाट पर बैठी है। सुनीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही है। माँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ गलत हो गया हो। धर्मावती को तेज बुखार हो जाता है। मेरा सिर आग सा जल रहा है। ये सब उसी का किया हुआ है। सुनीता डॉक्टर को बुला लाती है। बीमारी नहीं है, डर है। डर? हाँ, जब मन भारी हो जाए तो शरीर जवाब दे देता है। धर्मवती को एहसास होता है, मैंने बहुत गलत किया उस बच्ची के साथ। अहंकार टूटने में देर करता है पर टूटता जरूर है। राधा झोपड़ी में। हे प्रभु, अगर मेरे कारण किसी को कष्ट मिल रहा है तो मुझे दंड दे दीजिए। फकीर बाबा प्रकट होते हैं। बेटी, तूने सब सह लिया, अब समय है सच के सामने आने का। मैं बदला नहीं चाहती बाबा। ये बदला नहीं, न्याय है। घर में अजीब आवाजें। माँ, दिए खुद बुझ जाते हैं। ये सब हमारे कर्म है। गांव में पंचायत बैठती है। गलती मेरी है, राधा निर्दोष है सरपंच जी। सच जब सामने आता है तो आवाज नहीं करता, आंसू बहाता है। राधा को वापस लाया जाए। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां सच्ची बहू के सामने पूरा संसार सिर झुकाने वाला था। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज उसी के सामने दुनिया को सिर झुकाना था। पंचायत के लोग जंगल की ओर जाते हैं। राधा कुटिया के बाहर बैठी है, आंखें शांत। राधा बेटी, घर चलो। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, पर अगर मेरा घर वही है जहां सम्मान हो तो मैं चलूंगी। राधा सभी गांव वालों के साथ गांव चली आती है।
मुझे माफ कर दे बहू, मैं अंधी हो गई थी। मैं जलन में पागल हो गई थी। माफी मांगने से कर्म मिटते नहीं, पर दिल साफ हो सकता है।